दोस्तों ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्कैनिंग डिवाइसेस के बारे में। तो आइए देखते हैं सबको वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कैनिंग डिवाइस कहते किसे हैं, उसके बाद उसकी तमाम टाइप्स में जाएंगे। सबसे पहले है कि स्कैनिंग डिवाइस क्या करती है? स्कैन्स डॉक्यूमेंट्स सच एज फोटोग्राफ्स एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट। ये तमाम तर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, हमारा टेक्स्ट होता है, हमारी इमेजेस होती हैं, इस किस्म की तमाम तर चीज़ों को ये सबसे पहले स्कैन करती है, उसके बाद उन्हें कन्वर्ट करती है इनटू ए डिजिटल फॉर्मेट, creates an electronic version of the document that can be viewed and edited on a computer। मीन क्या हुआ कि आप सिंपल एक पेपर देते हैं, उसको स्कैन किया जाता है, स्कैन करने के बाद उसको एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। डिजिटल फॉर्म ऐसी होती है कि उसको आप एडिट भी कर सकते हैं और उस पर कोई ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं। उसके बाद आप जो चाहें उस डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं स्कैनिंग डिवाइस। जो चीज़ ये तमाम तर काम करती है उसे हम कहते हैं स्कैनिंग डिवाइस। स्कैनिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? ये हैं जी हमारी स्कैनिंग डिवाइसेस। इन सब को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है बार कोड रीडर, आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। देखो दोस्तों, इसके नाम से ज़ाहिर है कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड पूरी की पूरी यूनिवर्स में हर चीज़ ने अपना अपना एक कोड जनरेट कर दिया है, तो वो कोई बार कोड रीडर होगा। बार कोड रीडर बेसिकली एक स्कैनिंग डिवाइस ही होती है। आप जब स्टोर्स में जाते हैं, कुछ मॉल्स में जाते हैं, तो वहाँ पे एक डिवाइस पड़ी होती है, जो प्रोडक्ट्स आप पूरे स्टोर से लेकर आए होते हैं उनकी अभी आपने प्राइस पे नहीं की होती। आप जब काउंटर पे आते हैं तो वहाँ पे आप तमाम तर प्रोडक्ट्स को वन बाय वन उसके आगे करते हैं और वो प्राइस उसकी जो है ना पिक करता जाता है। उसके बाद आपका टोटल बिल बन जाता है। वो चीज़ होती है बार कोड रीडर। अब वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्रिप्ड मार्क्स क्या होते हैं? जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लाइनें लगी होती हैं और उनके नीचे एक नंबर लिखा होता है, वो होती हैं वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्रिप्ड मार्क्स। मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन मार्केट। मीन क्या हुआ कि मार्केट में जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर होती है। जिस तरह आप कोई भी अपना साबुन देखें तो उस पर होती है लाइफ बॉय ले लें, लक्स ले लें, कोई भी चीज़ ले लें। आप इवन जो होती है ये आप जिस जो टी होती है आपकी, इस पे भी होती हैं। उसके अलावा तकरीबन हर चीज़ पे ये बनी हुई होती हैं अब तो जितने भी आपके रैपर्स होते हैं उनके ऊपर ये बनी हुई होती है। रीड बाय बार कोड रीडर्स। मीन क्या हुआ, ये बार कोड रीडर्स के थ्रू रीड किए जाते हैं, उसके बाद उसकी एक प्राइस बन जाती है। दोस्तों ये होती है कुछ इसकी ना शेप। ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये होती हैं ज़ेब्रा, वर्टिकल ज़ेब्रा लाइंस। जो मार्क्स मैंने पीछे बताया आपको, ये जो 40965526 ये एक नंबर लिखा हुआ है, ये ख़ास किस्म का नंबर होता है। और ये जो मशीन बनी हुई है ये वाली, ये इसको रीड करती है इस नंबर को, और हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट एक नई जो प्राइस होती है उसकी वो पड़ी होती है, और जो एंड पे उसका टोटल बन जाता है। अगर कोई डिस्काउंट हो तो वो भी मिल जाता है आपको उस बिल में। तो नेक्स्ट है MICR। ये स्टैंड फॉर है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। देखें इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये मैग्नेटिक इंक मीन क्या है, मकनातीसी कोई स्याही के साथ कुछ होगा लिखा हुआ, उसे क्या होगा करैक्टर रिकॉग्निशन। उसके जो है ना करैक्टर जो लिखे हुए हैं उनको रिकॉग्नाइज हमने करना होगा। अब होता क्या है कि करैक्टर्स प्रिंटेड बाय मैग्नेटाइज्ड इंक। करैक्टर्स जो हैं आपके वो मैग्नेटाइज्ड एक इंक होती है, एक ऐसी स्याही होती है, उसके साथ प्रिंट हुए होते हैं। उनको रीड किसके थ्रू किया जाता है? रीड बाय MICR इक्विपमेंट।
एक ऐसा आला है जिसका नाम है MICR। इसका आपको मैंने स्टैंड फॉर तो बता ही दिया है। उसके थ्रू उन्हें रीड किया जाता है। उसके बाद उसकी एक डिजिटल फॉर्म बन जाती है, डिजिटल सिग्नल्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। एंड पे क्या होता है, देन सेंड्स टू कंप्यूटर एज डेटा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। उसके बाद उसे कंप्यूटर को सेंड कर दिया जाता है एज डाटा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, कि उस पर कोई भी आपने प्रोसेस करना है तो वो आप कर सकते हैं। ये दोस्तों इसकी एक फॉर्म है, ये देखा MICR कोड। ये जो बैंक के आपके चेक होते हैं, हर बैंक के चेक के नीचे कुछ ऐसी गिनती सी लिखी होती है, उसके दरमियान में या वो पूरे का पूरा एक MICR कोड पड़ा होता है, जिसको बैंक वाले जो है ना रिकग्नाइज करते हैं। उसमें बेसिकली वो चेक करते हैं आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, और या आपने कौन से बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, कौन सी ब्रांच में है, और ये तमाम तरह डिटेल्स होती हैं। ये बेसिकली बैंक वालों की डिटेल्स होती हैं कि आप कौन से बैंक से हैं। मीन आप MCB से हो सकते हैं, अल्फ़ा से हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं, खुशहाली से हो सकते हैं। उसके बाद कौन सी ब्रांच, और वो चीज़ यहाँ पे लिखी होती है। नेक्स्ट वन है OMR। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। जब ऑप्टिकल का वर्ड आया तो मीन क्या हुआ कि एक लाइट आएगी। मीन क्या कि ऑप्टिकल लाइट को ही कहते हैं, एक किस्म का ना टेक्नोलॉजी में से या साइंस में से लाइट का मीनिंग आता है ऑप्टिकल से। मार्क रिकॉग्निशन, ये कोई मार्क जो है ना रिकॉग्नाइज करेगा। होगा क्या, यूज़ ए लाइट बीम। एक लाइट, मैंने पहले ही बताया, एक लाइट होगी इसमें ज़रूर, एक लाइट बीम, एक लाइट की जो है ना शुआ, टू स्कैन इनपुट डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल या डिजिटल सिग्नल्स। मीन क्या हुआ कि एक लाइट बीम जो है, एक रोशनी की एक शुआ जो है, वो आपके डाटा को इनपुट जो किया हुआ है उसे रीड करेगी और उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। ये काम करता है आपका OMR। डिजिटल सिग्नल सेंड्स टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। हर किसी में वही होता है कि पहले उसे स्कैन किया जाता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उसे कंप्यूटर को सेंड कर दिया जाता है। मोस्टली यूज्ड इन सेट एंड GRE या ग्री टेस्ट मार्क्स। देखें अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये होता है, जिस तरह PU और डिफरेंट किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मोस्टली ये जो यूज़ हो रहा है ये सेट और GRE में हो रहा है। होता क्या है, आप एक होती है आपके पास मार्कशीट, एक होती है आपके पास डिटेल वाला पेपर होता है। आप MCQs उधर फिल करके अपनी वो जो मार्कशीट होती है उस पर वो बॉक्स जो होते हैं उनको फिल कर देते हैं, और वो बॉक्स जो फिल किए होते हैं उनके अगेंस्ट आपके मार्क्स बनते हैं। ये आप देख भी सकते हैं। ये एक कोई बच्चा जिसने ये पेपर दिया हुआ, ऊपर उसका यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेस्ट आंसर कार्ड, ये उसकी डिटेल्स अपनी लिखी हुई हैं। उसके बाद ये जो जितने उसने खाने गलत फिल किए हैं या ठीक फिल किए हैं, ये उसके रिकग्नाइज हो रहे हैं, इनके अगेंस्ट उसको मार्क्स मिल रहे हैं। बेसिकली ये पेपर पहले मशीन को एज ए सॉफ्टवेयर वो प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट है, तो उसके अगेंस्ट वो फिर चेक करता है। जो ठीक होते हैं वो अलग कर देता है, जो गलत होते हैं वो अलग कर देता है, तो वो कुछ मार्क्स उस बच्चे को दे के फाइनल हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हर किसी का 1 बाय 1 चेक करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये वाला सिस्टम लेकर आया गया। नेक्स्ट वन है OCR, ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन। फिर लाइट का वर्ड आ गया, ये करैक्टर को रिकॉग्नाइज करेगा। रीड्स प्री प्रिंटेड, मीन क्या है, पहले ही कोई चीज़ प्रिंट हुई पड़ी है उसको इसने रीड करना है। प्री प्रिंटेड करैक्टर का तो मैंने आपको पहले बताया, इसने करैक्टर रीड करना है। प्री प्रिंटेड करैक्टर्स इन ए पर्टिकुलर फॉन्ट एंड कन्वर्ट्स देम टू डिजिटल कोड। ये बहुत ना स्पेशल सा होता है कि पहले ही करैक्टर और स्पेशल फॉन्ट का उसे सिखाया होता है, पहले ही वो जो है करैक्टर प्रिंट हुए होते हैं, तो उनको इसने जो है ना रीड करना होता है, उसके बाद उसका डिजिटल कोड बनाना होता है। एग्जाम्पल यूटिलिटी बिल्स एंड प्राइस टैग्स इन द डिपार्टमेंट स्टोर्स। आप अक्सर बड़े बड़े स्टोर्स में जाए ना तो वहाँ पे एक उन्होंने ना अलग स्लिप सी लगाई होती है। एक तो बार कोड वाला मैंने आपको पढ़ाया,
वो होता है कि जो कंपनी ने जिस कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया उसने अपना एक नंबर लगाया हुआ उस पर, ज़ेब्रा मार्क्स। लेकिन ये कुछ कंपनीज अलग से अपना लगवाती हैं। मीन क्या है कि जब प्रोडक्ट उनके पास आ जाती है वो सेल से पहले वो उस पर लगवा देती हैं, चिप से लगा देती हैं, उस चिप पे उसकी प्राइस लिखी होती है और उनका कोई ख़ास कोड भी लिखा होता है। तो होता क्या है कि जब आप इसको प्रोडक्ट को लेकर मशीन के सामने आते हैं तो वो बजाय इसके कि वो ज़ेब्रा मार्क्स को रीड करे वो इस चीज़ को रीड करती है। ये कुछ इस किस्म का होता है। ये कोई ना हेल्थ वाले डिपार्टमेंट से एक स्लिप थी, उसका मैंने ये लिया हुआ है फ़ोटो। तो आप देख सकते हैं कि ये 15487 को इसने रीड करना है और इसके अगेंस्ट कोई जो है ना डेटा उसके पास चला जाएगा। नेक्स्ट है जी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स। इस स्ट्रिप एक मीन के पतली सी कोई चीज़ होगी, स्ट्रिप टाइप, जिस तरह एक पतली सी बिल्कुल। ए स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक। मीन क्या हुआ, डाटा पहले इनकोड हुआ पड़ा है मैग्नेटिकली ऑन इट्स बैक, इसके बैक पे वो मीन के उल्टी लगी हुई है, इसके बैक पे एक डाटा पहले जो है ना इनकोड हुआ पड़ा है। अब उसको हमने जो है ना रीड करना है। क्या करेगा, यूज्ड फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग ड्राइविंग इन स्टोर्स एट पब्लिक प्लेसेस। देखें दोस्तों, इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ फिर ज़्यादा चीज़ क्लियर होगी। ये नंबर फर्स्ट पे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप लिखा हुआ है और ये ब्लैक सी एक जो पट्टी सी बनी हुई है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप। इसके अंदर बेसिकली एक ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन लिखी होती है। जब भी आप किसी मशीन के आगे इससे करते हैं तो वो जितनी इंफॉर्मेशन है वो इस मशीन आपको बता देती है कि हाँ ये बंदा फ़लाँ है, और इसकी वो सारी डिटेल्स जो होती हैं ना वो सारी की सारी मशीन बता देती है। तो इसलिए इसे कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप। ये मैग्नेटिक की बनी होती है, ये ब्लैक सी जो है ये मैग्नेटिक की बनी होती है। नेक्स्ट वन है स्मार्ट कार्ड्स लाइक ए क्रेडिट कार्ड। ये जिस तरह पहली वाली फ़ोटो देखी है उसी तरह एक होता है स्मार्ट कार्ड भी। स्मार्ट कार्ड लाइक ए क्रेडिट कार्ड होता है, बट ए माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप एडिड एडिशनली। एक माइक्रो प्रोसेसर या आप कह सकते हैं एक मेमोरी चिप ऐड हुई होती है, जिस तरह सिम वाली शक्ल नहीं बनी हुई थी वो वाली चीज़। वो कह रहा है कि एक सिम वाली शक्ल बनी हुई होती है जिसमें कुछ डाटा भी स्टोर हो सकता है और एक माइक्रो प्रोसेसर सा वो लगा होता है। व्हेन इंसर्टेड इनटू रीडर एक्सचेंज डेटा विथ करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन ऑन ए सेंट्रल कंप्यूटर। मेन क्या हुआ, जब आप उसको उसके अंदर इंटर करते हैं तो वो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने आती है। एबिलिटी टू स्टोर सम बेसिक इंफॉर्मेशन, वो मैंने आपको पहले बताया, उसके अंदर कुछ मेमोरी होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। कॉमन एग्जांपल सिम कार्ड्स एंड एटीएम कार्ड। यहाँ पे आपको मैं ज़्यादा अच्छे से इसको समझाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, ये जो सिम सी बनी हुई है ना, सिम की शेप, ये वाली जो चीज़ है मेरी, ये जो होती है ये होती है आपकी स्मार्ट कार्ड। इसमें क्या आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। जब आप कहीं पे ये कार्ड लगाते हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आप एटीएम में ये कार्ड लगाएं तो वो आपका नाम और आपका बैलेंस, उसकी सारी डिटेल्स दे देगा। तो ये बेसिकली यूज़ इसलिए इसका कंसेप्ट यहाँ से निकला हुआ है कि ये जो टेररिस्ट होते हैं या इस किस्म के लोग होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की गलत सरगर्मियों में शामिल होते हैं, उनका जो है ना पता लगाया जा सके, उनको ट्रेस किया जा सके, उस चीज़ के लिए ये बनाई गई है। तो क्या होता है कि आप दुनिया में कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हैं तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है ना, आपके जो रेलिवेंट अदारे हैं, पीटीए हो गया या कोई भी इदारा है रेलिवेंट, उसको ये जो है ना अरसाल होती रहती है और वो आपको आइडेंटिफाई करता रहता है कि ये कर क्या रहा है, इसको पैसा आया कहाँ से आया, गया कहाँ से आया। तो ये सारी डिटेल्स उस चीज़ के लिए ये बनाई गई थी। अगला है जी फैक्स मशीन। फैक्स मशीन से तकरीबन आप सब लोग ही वाकिफ़ होंगे। ये फैक्स मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसको आप एक डॉक्यूमेंट देते हैं और आप एक नंबर उन्हें देते हैं या एक नाम उन्हें देते हैं, जिस
मशीन पे आपने अपना डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है। मीन क्या है, मैं लाहौर में बैठा हूँ और मैं चाह रहा हूँ मेरा डॉक्यूमेंट किसी मशीन में जाए जो कि कराची में पड़ी हुई है। होगा क्या कि मैं उनको कराची वाली मशीन का एक नंबर दे दूँगा या एक नाम दे दूँगा, जो भी वो देंगे कराची वाले मुझे, वो मेरा डॉक्यूमेंट जो है ना उसका एक किस्म का स्कैन सा लेंगे। स्कैन लेने के बाद वो नंबर एंटर करेंगे जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट भेजना है। वो डॉक्यूमेंट विद इन सेकेंड्स वहाँ पे पहुँच जाएगा। वो जिसको ज़रूरत होगी उसको मिल जाएगा, वो आके वहाँ से ले लेगा। फैक्स मशीन ये था, लेकिन अब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया है। उसकी वजह यह है कि अब हमारे पास व्हाट्सएप, मैसेंजर और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। आप फेसबुक पे भी डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं, ईमो पे सेंड कर देते हैं। इस वजह से इसका यूज़ कुछ कम है। अब जीमेल अकाउंट हर किसी का है, हॉटमेल, ये तमाम तर चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से इसका यूज़ कुछ कम हो गया। ये क्या करता है, स्कैन्स एन इमेज एंड सेंड्स इट एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ओवर टेलीफोन लाइंस। दोस्तों ये मेन बात, ये टेलीफोन लाइंस को यूज़ करता है। जो आपके वो टेलीफोन की तारें नहीं आ रही होती आपके घरों में, वो वाली जो लाइंस हैं उन्हें यूज़ करता है। टू अ रिसीविंग फैक्स मशीन विच रिक्रिएट्स इमेज ऑन पेपर। आपने एक टारगेट मशीन को सेंड कर दिया कराची वाली को वो डॉक्यूमेंट, वो क्या करेगा, उसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट दे देगा आपको। इसे क्या देखे, वो फैक्स मशीन का ये काम है सारे का सारा। आपका भी काम हल हो गया और फैक्स मशीन भी यूज़ होगी। इसकी दोस्तों दो टाइप्स हैं। डेडिकेटेड फैक्स मशीन वही होती है जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी है, सिंपल जो होती है वो ये वाली होती है। फैक्स मॉडम क्या होता है, ए सर्किट बोर्ड इनसाइड सिस्टम यूनिट कैपेबिलिटी टू सेंड सिग्नल्स डायरेक्टली टू समवन एल्स फैक्स मशीन और कंप्यूटर। फैक्स मॉडम ये मीन मॉडम के थ्रू काम करती है। आप समवन एल्स को भी ये जो है ना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। इसमें ये एक एडवांटेज होता है इसका। दोस्तों ये इस किस्म की मशीन होती है, ऊपर से एक डॉक्यूमेंट आएगा, यहाँ पे वो आपने देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ से वो नंबर इंटर करेगा टारगेट मशीन का, कराची वाली मशीन का, और वो बटन जब प्रेस करेगा तो वो डॉक्यूमेंट आपका वहाँ पे पहुँच जाएगा। दोस्तों लास्ट वन है आज का इमेजिंग सिस्टम। इमेज स्कैनर, ग्राफिक स्कैनर, रास्टर ग्राफिक्स, इस तमाम तर नाम इसे दिए जा सकते हैं। ये क्या करता है, इमेज से आपको कुछ आइडिया हो ही गया होगा कि कोई इमेज के लिए कोई स्पेशल चीज़ होगी। कन्वर्ट्स टेक्स्ट, ड्राइंग्स क्या कि जो आप शक्लें शुक्लें बना देते हैं वो, एंड फोटोग्राफ्स, आपकी जो तस्वीरें हैं वो, इनटू डिजिटल फॉर्म एंड स्टोर्स इट इन द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मीन क्या हुआ कि तमाम तर चीज़ों की तरह एक कोई चीज़ है जो हार्ड फॉर्म में है, वो आप उससे कुछ डाटा रीड किया जाएगा, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। डिजिटल फॉर्म जो है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। जितनी भी टाइप्स पड़ी हैं हर किसी में यही काम होगा, इससे अलग कोई भी काम नहीं होगा। नेक्स्ट है जिन स्कैन्स इमेज की कौन कौन सी टाइप हो सकती है, कलर और ब्लैक एंड वाइट। जैसा आप प्रिंटर वाले के पास जाते हैं, आप कहते हैं यार कलर्ड चाहिए या ब्लैक एंड वाइट, वो वाली चीज़ है कि ब्लैक एंड वाइट है या कलर है। विद लाइट एंड ब्रेक्स इमेज इनटू लाइट एंड डार्क डॉट्स और कलर डॉट्स एंड देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। मीन क्या है, वो उस इमेज को पहले स्कैन करेगा, उसके बाद उसके ऊपर लाइट लगाकर उसकी कुछ ख़ास किस्म के एक पैटर्न्स वो बनाता है। डॉट्स वाले ना पैटर्न्स बनाता है, कलर वाली है तो कलर डॉट्स बनाएगा, तो उसके बाद उसे कन्वर्ट करता है एक डिजिटल फॉर्म में। वो फॉर्म उस कंप्यूटर को पता होती है लेकिन हमें नहीं पता होती। जब हमें वो चीज़ दोबारा चाहिए होती है उसको रीट्रांसलेट करके वो हमारे सामने फिर ले आता है। तो ये होता है इमेजिंग सिस्टम। रास्टर ग्राफिक्स क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग ग्राफिक इमेज एज ए मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स मैंने आपको बताया कि वो जो आपकी जो जितनी भी वो इमेज है उसको कुछ ख़ास डॉट्स में या उसके कुछ ख़ास बिट फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसकी, तो वो उसमें उसे कर लेता है। उसके बाद उसे रीट्रांसलेट करने की कैपेबिलिटी अंदर ही मौजूद होती है। तो दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही था। एक मैं मेन चीज़ आपको बता दूं, जितनी भी ये चीज़ें हैं इन सब में एक ही काम होगा कि एक हार्ड
कॉपी होगी, उससे कुछ डाटा रीड किया जाएगा, वो रीड होगा एनालॉग फॉर्म में। अब ये तमाम तर जो डिवाइसेस हैं ये क्या करेंगी, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी। हर किसी का अपना अपना तरीका है, हर कोई अपने स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है, मुख्तलिफ ब्रांच के लिए बनाई गई है और तकरीबन सब की सब यूज़ हो रही हैं। और उस डिजिटल फॉर्म पे आप कोई काम कर सकेंगे, आप कोई इमेज को चेंज कर सकेंगे, कुछ भी कर सकेंगे, कुछ डॉट्स को चेंज कर सकेंगे, या अपनी प्राइस जो एक्सेप्ट वो पिक कर सकेंगे उसके डेटाबेस में जो आपने स्टोर की होगी उसके अगेंस्ट। तो मीन क्या है कि आप अपना काम उसके बाद उस पर परफॉर्म कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए हैं तो काइंडली राइट ऑन easylearningflag@gmail.com और टाइटल में ये ज़रूर लिख देना कि मुझे नोट्स चाहिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।